जय हिंद जय भारत। एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन कुछ दिनों पहले जारी हुआ था और उसकी अभी लास्ट डेट आ चुकी है। बम्पर वैकेंसी इनके द्वारा जारी की गई है। 10,644 वैकेंसीज थी, जिसमें कि कनिष्ठ सहायक के पद थे, कनिष्ठ सहायक और लिपिक ग्रेड 2 के पद यहाँ पे थे। उसके अलावा यहाँ पर कनिष्ठ सहायक से ही रिलेटेड पद अलग अलग देखने को आपको मिलेंगे। तो टोटल वैकेंसीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर 1,417 के करीब पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसीज़ थी। तो विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, आपको इस तरह के अपडेट मिलते रहेंगे। तो हालांकि वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन इनके द्वारा पहले जारी किया जा चुका है। मैंने इससे संबंधित वीडियो भी बनाया था, लेकिन अभी इसकी डेट आ चुकी है नज़दीक। और यदि आपने अभी तक भी अप्लाई नहीं किया है तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15 जनवरी 2026 से लेके 13 फरवरी 2026 रात्रि 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसीज राजस्थान की ओर से जारी की गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से कनिष्ठ सहायक और लिपिक ग्रेड 2 की वैकेंसी से संबंधित है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रशासनिक सुधार विभाग के अंतर्गत, यानी कि जो राज्य के अधीनस्थ विभाग कार्यालय है उनमें वैकेंसीज है। 9,806 वैकेंसीज इनके द्वारा कुल जारी की गई है। कृषि विभाग के अंतर्गत है 600 वैकेंसीज। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की तरफ से 98 है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से 50 वैकेंसीज है। राजस्थान शिक्षा बोर्ड राजस्थान की तरफ से 84 वैकेंसीज है। यदि हम इसका पूर्व सैनिकों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन देख तो एलडीसी के अंतर्गत 6 पदों में से 4 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। अधीनस्थ कार्यालय जो कि जूनियर असिस्टेंट 9,806 में से 1,243 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। कृषि मंडी समिति 600 में से 146 वैकेंसीज। राज्य कृषि विपणन 98 में से 10 वैकेंसीज। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 50 में से 5 वैकेंसीज। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 84 में से 9 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। और टोटल वैकेंसीज यहाँ पे है 1,717 यहाँ पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए इनके द्वारा जारी किए गए हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन +2 होना चाहिए और साथ में आपके पास एक यहाँ पर कुछ अहर्ताएँ बताई गई है जो आप यहाँ पे देख पाएंगे, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट एक होना चाहिए। पूर्व सैनिकों के लिए कोई ज़रूरी नहीं है जब आप अप्लाई कर रहे हो तभी सर्टिफिकेट हो। तो कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए 12th पास के अलावा, जिसमें कि ओ और हायर लेवल का सर्टिफिकेट हो सकता है जो कि DOEA अंडर कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। दूसरा सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट जो कि NIE-LIT न्यू दिल्ली के द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट से रिलेटेड आपने कोई कोर्स किया हो, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन किसी न किसी में आपने कुछ किया हो। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपका एजुकेशन जो रहा है उसमें कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन एक सब्जेक्ट रहा हो। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट या इससे रिलेटेड आपने किया हो। तो ये यहाँ पर कुछ ज़रूरी हिदायतें हैं, वो आप यहाँ पर अप्लाई करने से पहले देख सकते हैं। बात की जाए पूर्व सैनिकों को तो एज रिलैक्सेशन पूर्व सैनिकों को एज गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। जो भी आपकी एज है यहाँ पर वैकेंसीज़ के लिए इनके द्वारा मैक्सिमम एज 40 साल दी गई है सभी वैकेंसीज़ के लिए। तो आपने क्या करना है, टोटल जो आपकी एज है उसमें से आपने जितनी आपने सर्विस की है वो माइनस करनी है और साथ में 3 साल की आपको और यहाँ पर छूट दी जा रही है। तो इस तरह कैलकुलेशन करने के बाद आपकी एज 40 साल से नहीं ज़्यादा आनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि कम से कम 95% तक पूर्व सैनिक इस एज के अंदर आएंगे जो कि अप्लाई करना चाहते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो OBC सामान्य वर्ग क्रीमी लेयर के लिए 600 रुपये है। OBC नॉन क्रीमी लेयर MBC SC ST और EWS 400 रुपये है। PWD 400 रुपये है। पूर्व सैनिकों के लिए उनकी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर आपको फ़ीस पे करनी होगी। अभी बात करें यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे पेपर आने वाला है, तो पेपर उनमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य जो गणित है, रीजनिंग और राजस्थान का ज्ञान, ये यहाँ पर आने वाले हैं। 3 घंटे का पेपर होगा, 200 नंबर का होगा। पेपर 2 में होगा सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य कंप्यूटर का ज्ञान 3 घंटे और 200 मार्क का टोटल यहाँ पे होने वाला है। दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको 1/3 देखने को मिलेगी, यानी कि एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन तो गएगा प्लस 0.25 ये भी मार्क आपका काट दिया जाएगा।
सिलेबस गणित में क्या क्या आएगा, प्रतिशत लाभ हानि समय कार्य अनुपात समय जो सरल चक्रवृद्धि ब्याज है, औसत, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग श्रृंखला, दिशा ज्ञान, बैठने की व्यवस्था, राजस्थान का जीके से इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति, राजस्थान की योजनाओं के संबंध में कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, जिसमें कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट और बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। सैलरी की बात की जाए तो प्रारंभिक वेतन प्रोविडेंट जो पीरियड है यहाँ पर 14,600 रुपये प्रति माह के हिसाब से दिया जाएगा। यहाँ की वेतन 2 साल की परिवीक्षा की प्रोबेशन अवधि पर मिलेगा। प्रोबेशन के बाद रेगुलर पे यहाँ पर दिया जाएगा। मूल वेतन यहाँ पर 20,800 रुपये से शुरू होगा। इन हैंड सैलरी आपको 32 से 38,000 पर मंथ दिए जाएंगे। DHRA अन्य 32 स्थानों पर दिए जाएंगे। महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा सुविधा, पेंशन, वार्षिक वेतन वृद्धि, सरकारी छुट्टियाँ आदि आपको दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप राजस्थान गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, जो राजस्थान गवर्नमेंट की SSC की वेबसाइट है उसके माध्यम से देख सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये थी अपडेट, अभी तक इतना ही। जय हिंद।